दोस्तों, बीजेपी के जो सबसे मजबूत किले, मजबूत गढ़ हैं, वहीं आजकल खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। मिसाल के तौर पर सबसे ज़्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश, यूपी या फिर बिहार या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन मजबूत गढ़ों में बीजेपी, मोदी और शाह की सीटें फंसी हुई हैं। इसका नतीजा ये है कि पार्टी में बेचैनी है, कार्यकर्ता काडर बेलगाम हो चुका है और हाल ये है कि अमित शाह, जी हाँ, मोदी के चाणक्य, बीजेपी के मोदी के बाद सबसे ताकतवर नेता अमित शाह की बात आजकल नहीं सुनी जा रही है। और खासकर जो अडवाणी और अटल से जुड़े पुराने नेता हैं, पुराने विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, ये कहीं ना कहीं नाराजगी के चलते घर बैठ गए। और इधर आज दोपहर जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई दूसरे फेज के चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर, उसने कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी की धड़कनें और ज़्यादा बढ़ा दी। और ये जो इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है, ये जाहिर करती है कि सेकेंड फेज में, जी हाँ, अमित शाह के एफर्ट्स के बावजूद, मोदी और शाह की कोशिशों के बावजूद, पूरी सरकारी अमला जहां लग गया उसके बावजूद दूसरे फेज में भी वोटिंग कम हुई। और दुर्भाग्य देखिए गुजरात लॉबी का कि जो वोटिंग कम हुई है ये बीजेपी के इलाकों में कम हुई। जैसे मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश जहां बीजेपी 29 में 29 सीट जीतने जा रही थी, सेकेंड फेज में 9% कम वोट पड़ा है। और दोस्तों, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आगे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि 2% का भी अगर वोट शेयर नीचे जाता है नेशनल लेवल पे, सरकार पलट जाती है। यहाँ 9% वोट नीचे जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो रिपोर्ट है 7.33, 7% से ज़्यादा सेकेंड फेज का मतलब है मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, ये जो गढ़ हैं बीजेपी के, 7% से कम। अगर आप पिछली बार की तुलना करेंगे 2019 में जब मोदी लहर चल रही थी, उस वक्त इसी बेल्ट में 62% वोटिंग था, जो घटकर 54% हो गई, 7%। बिहार में जहां मोदी जी इस बार 40 में से कम 35 सीट जीतना चाह रहे थे, 5% वोटिंग कम हुई है। और ये जो संकेत हैं, इन संकेतों से जाहिर होता है कि मोदी जी का रथ हर फेज के बाद फंसता चला जा रहा है। अब दोस्तों, कम वोटिंग परसेंटेज के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब देश में वोटिंग कम होती, जब परसेंटेज नीचे आता है, प्रतिशत नीचे आता है वोटिंग का, तो इसका ज़्यादा नुकसान बीजेपी को होता है, कांग्रेस को नहीं होता। बीजेपी को इसका नुकसान ज़्यादा होता है। और आंकड़े गवाह हैं कि 2004 में जब वोटिंग परसेंटेज नीचे गया तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई, और 2009 में फिर वोटिंग परसेंटेज वैसा ही रहा तो बीजेपी को नुकसान हुआ। लेकिन जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जी हाँ, 2014 में और 2019 में जब वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज हुआ, बढ़ोतरी हुई बम्पर, तो बीजेपी की बम्पर सीटें भी आई, मोदी जी के पास प्रचंड बहुमत आ गया। अब जानकारों का कहना है, सेफोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर ये जो ट्रेंड है कम वोटिंग का, पहले फेज में कम वोटिंग, दूसरे फेज में कम वोटिंग, अगर ये वोटिंग आगे के फेजेस में भी कम होती है, खासकर बीजेपी के पॉकेट्स में, जहाँ पर बीजेपी के इलाके हैं वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज गिरता है, तो जानकारों का ये कहना है कि बीजेपी, जैसे मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं 7% कम वोटिंग हुई, 64 सीटें पिछली बार बीजेपी यानी एनडीए ने जीती थी, ये सीटें घटकर 2024 में 50 के आसपास आ सकती हैं। इसी तरह से अगर बिहार में पिछली बार नीतीश कुमार साथ थे, हालांकि इस बार भी वो साथ हैं नीतीश कुमार मोदी जी के, पिछली बार 40 में से 39 सीट्स, 39 सीट जीती थी। लेकिन ये जो ट्रेंड है बिहार में कम वोट का, ये 39 से 25 भी हो सकता है। और ये जो पॉइंट है कि क्यों सीटें कम होंगी अगर वोट प्रतिशत गिरेगा, ये मैं एक्सपर्ट्स की मदद से मैं आपको ये आगे पॉइंट बताऊंगा, डिस्कस करूंगा इसको डिटेल में। अब दोस्तों, बड़ी खबर पर बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं अमित शाह की। वो अमित शाह जिनको मोदी जी का चाणक्य कहा जाता है, जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, चुनाव की कमान जिनके हाथ में मोदी जी ने दे रखी है, अमित शाह। और वो अमित शाह जिनके नाम से चिराग जलते थे बीजेपी में,
आज अमित शाह की बातें जो है वो काडर मानने को तैयार नहीं। बहुत से ऐसे पदाधिकारी हैं प्रदेश स्तर पर जो अमित शाह की बात नहीं सुन रहे और इसी वजह से ये असमंजस की स्थिति है। कई पॉइंट्स हैं, कई ऐसे कारण हैं, कारण तो बहुत से हैं, लेकिन मैं कुछ कारण आपको बताना चाहूँगा कि स्थिति थोड़ी सी क्लियर हो आपके लिए। नंबर एक कारण ये है कि आरएसएस के जो पुराने नेता जैसे मनमोहन वैद्य या और बहुत से नेता या बीजेपी के पुराने नेता जो अटल जी, अडवाणी जी के टाइम के जो नेता हैं, कोई विधायक रहा है, कोई सांसद रहा है, कोई मंत्री रहा है, जो कहीं ना कहीं अपने शहरों में, अपने इलाकों में एक हैसियत रखते थे, वो नाराज हैं अमित शाह की स्टाइल ऑफ वर्किंग से, मोदी की स्टाइल ऑफ वर्किंग से। और ये वो लोग हैं जिनका मानना है कि बीजेपी का मतलब गुजरात के दो आदमी नहीं हैं। ये दो आदमी पार्टी और सरकार नहीं चलाएंगे, मनमानी नहीं होने देंगे। और शायद यही लोग मौके की तलाश में, तानाशाह से सिर्फ बाहरी दुनिया नहीं घबराती, तानाशाह से भीतर का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी कहीं ना कहीं परेशान होता है। और ये स्थिति इस वक्त बीजेपी में, दो आदमी पार्टी नहीं चलाएंगे। तीसरी जो एक तीसरा जो एक पॉइंट है वो ये है कि जो बाहरी उम्मीदवार हैं, यानी जो बाहरी लोग बीजेपी में आए, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया, कोई चीफ मिनिस्टर बन गया। आप कल्पना कीजिए कि आसाम से लेकर महाराष्ट्र तक वो लोग मुख्यमंत्री हैं भाजपा की हुकूमत में जो भाजपा के मुखालिफ खड़े होते थे। अब जैसे हेमंत बिस्व शर्मा आसाम में, या एकनाथ शिंदे जो कभी बीजेपी में नहीं रहे, आज वो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर बैठे हुए। तो बाहरी लोगों से, चाहे वो अशोक चव्हाण, एक लंबी फेहरिस्त है, उसमें अजीत पवार भी हो सकते हैं, उसमें छगन भुजबल भी हो सकते हैं, उसमें दसियों नेता उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं, नाम नहीं ले सकता, इतनी लंबी लिस्ट है। बाहरी उम्मीदवारों के साथ आरएसएस और बीजेपी का खांटी नेता काम नहीं करना चाहता है, जी हाँ, बाहरी उम्मीदवार के साथ। और दोस्तों एक और प्रमुख कारण ये है कि अगर पुराने नेता, चाहे वो आरएसएस के हों, बीजेपी के हों, पूर्व विधायक हों, मंत्री हों, अगर उनकी कहीं ना कहीं नाराज़गी है, असंतोष है, तो उनके नीचे जो काडर है, उनके नीचे जो कार्यकर्ता है, शहरों में, कस्बों में, प्रदेशों में, उसमें भी कहीं ना कहीं समन्वय की कमी, कोऑर्डिनेशन की कमी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। और इसकी वजह से एक असमंजस की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति है। और शायद ये एक बड़ा कारण है कि अमित शाह का पैगाम नीचे तक नहीं जा रहा। अमित शाह के जो प्लान्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, वो ज़मीन पर उतर नहीं रहे। समय भी कम है। अब दोस्तों एक और अहम बात ये है कि ये जो कम मतदान का प्रतिशत है, अगर ये तीसरे चरण में, मतदान के तीसरे चरण में जो 7 मई को होगा, अगर ये सिलसिला, ये ट्रेंड कम वोटिंग का जारी रहा, खासकर बीजेपी के इलाकों में, बीजेपी के पॉकेट्स में, बीजेपी के स्टेट्स में जहां बीजेपी स्वीप करती आई है, अगर ये ट्रेंड जारी रहा तीसरे फेज में, चौथे फेज में, तो एक चीज़ तय है कि मोदी जी का जो रथ है वो दलदल में फंसने जा रहा है। और इसी को लेकर आज मैं इस सवाल को डिकोड करूंगा कि क्या ये वोटिंग परसेंटेज जो आज रिपोर्ट जारी हुई है चुनाव आयोग की, जो बीजेपी के लिए बहुत, आप कह सकते हैं, परेशानी का सबब है, इतना कम वोटिंग परसेंटेज पिछले 20 साल में नहीं हुआ है जो हम देख रहे हैं पिछले 2 फेज़ों में। और दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल, क्या अमित शाह, नड्डा, मोदी, उनका जो सिस्टम है, क्या अपने काडर को मोबिलाइज कर सकता है? क्या इस ट्रेंड को, ये जो सिलसिला है, इसको रोका जा सकता है कहीं ना कहीं, या ये नहीं रुकेगा?